सबसे पहली सिफत अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ईमान वाले लोग नमाज टरखाते नहीं हैं बल्कि खुशू और खुजू से पढ़ते हैं। आज से अज़म करो नमाज को टरखाना नहीं है, नमाज ध्यान लगा के पढ़नी है। खूब समझ लो, नमाज में ध्यान लगाने की कोशिश करना तो जरूरी है, ध्यान का लगना फर्ज नहीं है। क्योंकि वहमी लोग फिर टेंशन में आते हैं, अबे दिमाग ही नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर घूम रहा है यार, ये क्या। अबे छोड़ो, तुम्हारे जिम्मे जो अल्लाह ने काम लगाया तुम वो करो, लगाने की कोशिश करो, लग जाए ठीक है, नहीं लगे तो अल्लाह क्या करेगा, कबूल कर लेगा। ज्यादा टेंशन नहीं लो। समझते हो कि नहीं समझते? तो अपना काम है, गुलामों की तरह जो काम लगाए ना वो करो काम। एक साहब मुझे कहने लगे मेरा मजा ही नहीं आ रहा, नमाज में मजा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बॉस तुम्हें कोई काम कहता है कि ये चेक जाके ना बैंक से कैश करा के ले आ, आप कहते हो यार मजा ही नहीं आ रहा, भाई वीडियो नहीं बनाए लिखा हुआ है ना, आप कहते हो यार मजा ही नहीं आ रहा। मैं गया, वो फीलिंग ही नहीं हो रही कि बॉस की खिदमत कर रहा हूँ, वो सवाब मिल रहा है या पैसे मिलेंगे, तनख्वाह, फीलिंग्स ही पैदा नहीं हो रही। अब आप गए और चेक के बगैर वापस आ गए। सर वो असल में एक्चुअली जो मोटिवेशन चाहिए ना जो काम करने के लिए, वो मोटिवेशन नहीं मिल रही। वो एक थप्पड़ लगाएगा खींच के, आपको बोलेगा तेरे को जो काम दिया था वो तूने किया कि नहीं किया, फीलिंग वीलिंग गई तेल लेने। तो इसी तरह अल्लाह ने जो हमारे जिम्मे काम लगाया है ना, वो काम लगाए, नमाज पढ़ो और दिल लगाने की कोशिश करो, बस। लगे ना लगे ये हमारा मसला नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं यार नमाज में क्या फायदा, दिल ही नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर बढ़ता है, तो यार ऐसी नमाज का क्या फायदा। अबे तेरे जिम्मे खुदा ने नमाज लगाई है, तुझे पढ़ना पड़ेगी, और नमाज पढ़, सलाम फेर, पतली गली से निकल। अब तो फर्ज पूरा करना है हमने हर सूरत में। इन चक्रों में ना पढ़ा करोगे दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा। समझते हो? नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, कैसे भगाया जाए? देखो नमाज में वसवसे अगर इस तरह के आ रहे हैं ना, वसवसे दो तरह के होते हैं। बाल लोगों को तहारत यानी नापाकी का वसवसा शुरू हो जाता है कि पता नहीं हवा तो नहीं खारिज हुई है, पेशाब का कतरा तो नहीं निकला। तो उसके बारे में सही हदीस है कि जब तक 100% यकीन ना हो वुजू टूटने का, उस वक्त तक यही समझा जाएगा कि वुजू बाकी है। अब जो वसवसे का मरीज है उसको ये शुबह होता है पता नहीं मुझे 100% यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका उलमा ने हल लिखा है कि अगर आप कसम उठा के कह सके ना, कोई उस वक्त पूछे कि भाई आपकी हवा खारिज हुई है या पेशाब का कतरा निकला है, तो आप कसम उठा के बोले अल्लाह की कसम हवा खारिज हुई है, तो ये इसकी अलामत है आपको 100% यकीन है। यानी अगर आप कसम उठा सकते हो तो कहा जाएगा कि वुजू टूटा है। लेकिन जो वहमी है ना वो कहेगा पता नहीं मैं कसम उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता। ये भी होता है। अगर कोई इस वक्त मुझसे पूछे तो मैं क्या कसम उठा सकता हूँ, तो याद रखो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है इसका मतलब आप कसम नहीं उठा सकते। क्योंकि जब आदमी को यकीन होता तो कहता है अभी रात का वक्त है ना, मैं आपसे पूछूं भाई जोहर है या रात है, तो आप कसम उठा के फौरन, कोई कितना ही वहम का मरज हो, आप कसम उठाने में हिचकिचाओगे नहीं। तो अगर ये हो रहा है पता नहीं कसम उठा सकता हूं, तो ये इसकी अलामत है कि आप कसम नहीं उठा सकते और आपका वुजू नहीं टूटा। फिर ये फिक्र ना करें कि हकीकत में हवा खारिज हुई है नहीं हुई है, बस अल्लाह उसके रसूल ने जब कह दिया कि आपका वुजू बाकी है तो वुजू बाकी है। दूसरा वसवसा तजवीद का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दु पता नहीं हा हलक से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ये भी होता है। इतनी जोर जोर से पढ़ते हैं कि साथ वाले के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वसवसे के मरीज को चाहिए बस जल्दी से पढ़ लिया करे। किसी ने बड़ा अच्छा मलफूज भेजा हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा मेरे तो सजदे ही बेकार हैं, मेरी तो नमाज ही बेकार है, नमाज में दिल ही नहीं लगता और वसवसे आते हैं, पता नहीं कहाँ तवज्जो होती है, ऐसी नमाज का क्या फायदा, ऐसे सजदों का क्या फायदा। उन्होंने कहा ये जो तुम अजीब सी और अजीब से सजदे कर रहे हो जिसमें तुम्हें वसवसे आ रहे हैं, क्या ये सजदा मुझे कर सकते हो ऐसा सजदा? उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। कितनी क्या प्यारी दलील। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि ये वही सजदा है जो सिर्फ किसके सामने होगा, अल्लाह के सामने। इसका मतलब ये कबूल हो रहा है, तभी ये किसी और के सामने नहीं हो सकता। तो वहम के मरीज को चाहिए भाई, इसी तरह जिन लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता, ख्यालात आ रहे हैं, भाई है तो नमाज ना, यही ख्यालात वाली नमाज आप किसी और के सामने खड़े होकर कभी नहीं पढ़ोगे, ये अल्लाह ही के लिए। तो ये इससे मैंने ये सुना, मुझे इतना फायदा हुआ, मैंने कहा देखो यार कितनी हौसले की बात कर ली हुई है भाई। टूटी फूटी लंगड़ी लूली नमाज है तो अल्लाह के लिए ना, बाकी जाहिर है दिन भर मेहनत मजदूरी करेंगे तो ख्यालात तो आएंगे। ख्याल तो ऐसी चीज है जितना भगाओ और आएगा। वो लतीफा सुना है कुत्ते वाला? वो एक पीर साहब ने किसी को, जाली पीर थे ना, तो ये तावीज़ बिंडों का काम बहुत करते हैं, तो इन्होंने किसी को तावीज़ दिया और 50-60 हज़ार रुपए उस तावीज़ की कीमत ली। उस देहाती को कहा कि ये तावीज़ है 50-60 हज़ार रुपए का है, और अब उनको पता था असर वसर तो कुछ होगा नहीं, तो पैसे ये मांगने आ जाएगा। तो उन्होंने उस गंवार को, देहाती को कहा ये तावीज़ जब असर करेगा, जब घर में जब तुम दाखिल होना इस तावीज़ को लेके, तो काले कुत्ते का तस्वुर दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ कौन घर में दाखिल होता है तो काले कुत्ते का तस्वुर होता है? किसी के भी नहीं होता। उन्होंने बोला जब घर में जाओगे तो काला कुत्ता नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे यार 50 हज़ार रुपए खर्च हो गए, और अगर काला कुत्ता दिमाग में आ गया तो सारा तावीज़ जाया। अब वो बार बार कह रहे यार ये काला कुत्ता निकले किसी के हृदय से,
छिटक रहा है यूं करके काला कुत्ता, वो जितना निकालोगे उतना ही दिमाग में आ रहा है। अब घर की दहलीज पे पहुंच गया तो यूं यूं करके कुत्ता निकाल रहा है, कुत्ता निकाल रहा है, और आ भी काला ही रहा है। बेरे कम्बख्त, एक तो आ भी कुत्ता रहा है और ऊपर से काला ही आ रहा है। भाई 3 दिन तक ये करता रहा है, घर में दाखिल ही नहीं हो रहा, बच्चों को बाहर निकाल दिया, खाना इधर ही दो मुझे, जब कुत्ता निकलेगा तो घर में दाखिल होगा मैं। लेकिन कुत्ते ने तो और घुसना था और घुसना था। बिल आखिर यही हुआ कि घर में गया तो जहन में कुत्ता था। बाद में आया वो अपने जाली पीर से कहने लगा ये असर ही नहीं हो रहा है, मैं देखा मुझे तो पता चल जाता है तुम्हारे जहन में कुत्ता था, और अकीदत होगी कि एक तो उनको पता भी चल गया। तो वसवसा ऐसी चीज है जितना निकालोगे उतना ही आएगा। इसलिए हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि वसवसे का हल ये है कि ना निकालो ना खुद से सोचो, जो खुद से आ रहा है आने दो, रहने दो। अल्लाह जब इसी वसवसे के साथ नमाज कबूल कर रहा है तो ठीक है। और वुजू के बारे में सोचो ही नहीं, 3 दफा मुंह धो, इसके बाद सोचो ही नहीं यहाँ से खुश यहाँ से खुश। जो वहमी के मरीज है उनका कभी भी वुजू नहीं हो सकता, उनको आप तालाब में डबोगे निकालेंगे ना 6-6 दफा फिर भी नहीं होगा उनका वुजू। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए जो है ये वहम ऐसी बीमारी है कि डॉक्टरों, जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी बीमारी हो जाती है। ये वहमियों का इलाज करते करते जो साइकेट्रिक होते हैं ना, ये भी हवाई बात नहीं है, ये भी तहकीक के बाद बता रहा हूँ कि जो साइकेट्रिक होते हैं ना, जो नफ्सियाती इलाज करते हैं, कुछ दिनों के बाद इनको अपना इलाज भी करवाना पड़ता है। ये हकीकत है, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी अपने से बड़े डॉक्टर के पास बैठे होंगे, मुझे ये हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हर वक्त इनके पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो उल्टी बातें कर रहे हैं, तो थोड़े दिन में ये भी उल्टे सोचना क्यों हो जाता है। कोई नॉर्मल बंदा ही नहीं आता इनके पास। तभी मैं वहमियों से बहुत डरता हूँ। किसी को तलाक का वहम हो गया, किसी को जनाब तहारत का वहम हो गया, तो ज्यादा फोन आते हैं, फिर मैं उसको वहमियों की लिस्ट में डालता हूँ। मैं कहा भाई तू पागल है, हम खुद नहीं पागल बनाना, तो हम भी यही सोचना शुरू कर दें। मैं 2-4 दफा अब नहीं बताऊंगा मसला। तो वो क्या हुआ था, वो इसी तरह एक बंदा गया, उसको वहम हो गया था कि मैं बंदर हूँ, तो वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे वहम है कि मैं बंदर हूँ। डॉक्टर ने पंखे से नीचे उतर के तो बात करूंगा ना भाई मैं। तो वो एक और है ना कि एक डॉक्टर, एक आदमी, उसको 1 के 2 नजर आते थे। डॉक्टर के पास गया कि मुझे 1 के 2 नजर आते हैं, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा आप तीनों को ये बीमारी है क्या? आप तीनों आदमी को ये बीमारी। तो बाज़ दफा डॉक्टर खुद उसमें मुब्तला होता है। तो वहम का इलाज खुद ही कर सकते हैं भाई। वो क्या है कि वहम को लिफ्ट ना करें। तो सूरह आल इमरान के पहले रुकू में अल्लाह ताला का इरशाद है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरू मुतशाबिहात, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसमें कुछ आयतें मुहकम हैं। मुहकम कहते हैं मजबूत। यहाँ मजबूत से मुराद है जिसके माना बिल्कुल वाज़े हैं, उनमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल है। कहते हैं अरबी में माँ को, वो किताब की क्या है? असल। व उखरू मुतशाबिहात, कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबे हैं, यानी उसमें इंसान पर इश्तिबाह पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है। फअम्मल्लज़ीना आमनू फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, फरमाया जिनके दिलों में टेढ़ापन है, कजी है, सोच ही टेढ़ी है, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, उलमा की चीज़ों से जो है ना वो कीड़े निकाल के हर शख्सियत को बदनाम करना, हर एक की बात का गलत मतलब लेना। तो जो थिंकिंग ही जिनकी नेगेटिव है, तो वो कुरान से भी नेगेटिविटी को फैलाते हैं। से आप अंदाजा लगाओ कि इतनी मुस्बत किताब, उसको भी गलत मकसद में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो इससे साफ पता चलता है कि आप जिससे इल्म हासिल कर रहे हो ना, उस बंदे का सही होना पहले जरूरी है कि वो मुस्बत सोच रखने वाला है या मनफी। लेबल सब इत्तिफाक का ही लगाएंगे, मुस्बत का ही लगाएंगे, पॉजिटिविटी का ही लगाएंगे कि हम पॉजिटिविटी को फरोग दे रहे हैं, लेकिन अमल के नतीजा क्या निकल रहा है? तो कुरान से भी गलत चीजें, गलत रुख पे आप लोगों को ले जा सकते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वो कुरान की गलती नहीं है, वो आपकी सोच की गलती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, कि जिनके दिलों में टेढ़ापन है, बंदा ही ठीक नहीं है, फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, वो उन आयतों के पीछे पड़ते हैं जो मुतशाबे हैं, जिनका मफहूम वाज़े नहीं है। जो उम्मुल किताब है ना, जो असल है, असल का मतलब ये कि मुतशाबे को उस असल पे रखा जाएगा, उसकी तशरीह उस असल के मुताबिक की जाएगी। देखिए हर आदमी बाज दफा ऐसा कलाम करता है जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, तो हम उस आदमी की सीरत पेश करते हैं। भाई देखो ये हमेशा ये कहता रहा है, तो इसकी इस बात का मतलब वो लिया जाएगा जो ये हमेशा कहता रहा है। समझ रहे हैं? अब इसकी इस बात को पकड़ के ना बैठो, बल्कि इसके जैसे जुनैद जमशेद का हशर किया था ना लोगों ने, भाई एक आदमी ने दाढ़ी रख ली सुन्नत के मुताबिक, नबी के इश्क में रखी ना,
अल्लाह की राह में निकल गया, गाने बजाने छोड़ दिए, अब उससे एक लफ्ज ऐसा निकला जिसमें गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है, तो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे बोलेंगे भाई ये गुस्ताख होता तो ये इतनी कुर्बानियां क्यों देता। तो हम इसकी बात का ऐसा मफहूम बयान करेंगे कि जिसमें गुस्ताखी का पहलू ना निकल रहा हो। जो पॉजिटिव सोच वाले होंगे वो ये बात करेंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि यार एक आदमी ने कुर्बानी, तो कहेंगे गुस्ताख गुस्ताख गुस्ताख, ठीक, फतवे लगाओ इसके ऊपर। और एक आदमी है ही गुस्ताख, उसका काम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और मजहब को खत्म करना। वो जब गुस्ताखी करेगा वही अल्फाज कहेगा, उसकी हम तावील नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें जरूरत नहीं, हम कहेंगे ये तो बंदा ही गलत है, इसका तो काम ही यही है। बल्कि वो अगर बाज दफा सही बात भी करेगा तो हम कहेंगे यार कोई सियासत लग रही है, वरना ये ऐसा आदमी है नहीं, दो नंबर ही कर रहा है। एक से किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि तुम सहाबा को बुरा कहते हो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो सब सहाबा को मानते हैं, लेकिन आहिस्ता से बोला कि हमारे यहाँ सहाबा की डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ है, तो ये करके आगे निकल लिए। अब यहाँ क्या कर दिया, घुमा दिया कि बहुत सारे सहाबा को आपने सहाबी के लफ्ज की डेफिनेशन चेंज करके बहुत सारे सहाबा पर अब आप उनको बुरा भला कहना हलाल कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपने अपनी अपने हिसाब से निकाली है। जिसने भी ईमान की हालत में नबी की जियारत कर ली बस वो क्या है, सहाबी है, नबी का साथी है। तो खैर, तो कुरान भी कह रहा है कि जो मुतशाबे आयतें हैं वो उम्मुल किताब नहीं है, वो असल नहीं है, बल्कि जब भी कुरान की आयत या हदीस का भी यही हुक्म है, कोई मुतशाबे होगी ना तो उसको असल पे पेश किया जाएगा जो बिल्कुल वाज़े हैं, उसको उससे हट के अलग तफसीर नहीं की जाएगी, उस पे रखा जाएगा कि इसका मफहूम क्या है। इसकी सहाबा में तो बहुत मिसालें मिलती हैं। बहुत से लोग फुकाहा के इस उसूल को समझते नहीं हैं, तो वो बड़े बड़े फुकाहा पर तंज करते हैं, इन्होंने ये हदीस को तो रद्द कर दिया, इस हदीस को तो, ये हदीस का तो ये मतलब है, इसको तो लिया ही नहीं है। तो वो चूंकि उन उसूल से वाकिफ नहीं होते। और ख़ास तौर पर मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला का इस बारे में बहुत ही मजबूत उसूल है। वो उसूल ये है कि जो भी मुतवातिर कुरान, यानी कुरान की आयत मुतवातिर है ना, या जो हदीस मुतवातिर या मशहूर हो, उसके खिलाफ किसी भी हदीस को कबूल नहीं करते, चाहे वो बुखारी मुस्लिम ही की क्यों ना हो, वो उसमें तावील करते हैं। अब लोग ये उसूल जानते नहीं है तो कहते हैं देखो हनफियों ने बुखारी की हदीस छोड़ दी, मुस्लिम की हदीस छोड़ दी, फलानी हदीस छोड़ दी। हालांकि हदीस छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा ये इससे ज्यादा मजबूत के क्या जा रही है खिलाफ, तो उसमें तावील की होती है। दो मिसालें देके मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं। ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि फंडरगिरी छोड़ दें, बड़े बड़े फुकाहा जो है ना उनसे एतमाद खत्म किया जा रहा है उम्मत के असलाफ से, कि उनको तो कुरान और हदीस का पता ही नहीं था। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, वो नहीं जो नबी की बेटी थी, कोई और फातिमा, उन्होंने हदीस बयान की, हजरत उमर का दौर था, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाकों वाली औरत के लिए हुक्म दिया है कि उसे ना तो नान नफका मिलेगा और ना रिहाइश मिलेगी। 3 तलाकें हो गई तो बस इद्दत के दौरान ना तो शौहर के जिम्मे नान नफका है और ना वो शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये बिल्कुल मुत्तफकुन अलैह सही हदीस है, बयान करने वाली सहाबियां हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का मजहब ये है कि जब एक औरत को 3 तलाक हो गई, ना तो शौहर उसे घर से निकाल सकता है, और जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती वो शौहर के घर में ही रहेगी। हत्ता कि शौहर अगर खराब आदमी है, खतरा है कि ये गलत नीयत से न देखे, तो शौहर को हुक्म दिया जाएगा कि आप घर छोड़ के चले जाएं। औरत उसी घर में इद्दत गुजारेगी जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती। अब कोई भी उठ के आपको बदगुमान कर सकता है फुकाहा से, यार बुखारी की हदीस है, हदीस का रेफरेंस, हदीस का हवाला, हदीस नंबर, लोग इन चीजों से मुतासिर होते हैं, फिर क्लिपबाजियां चलती हैं, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ। तो एक इल्म को जब तक प्रॉपर तरीके से ना पढ़ा जाए, इंसान को उसमें बात करने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद थे, उन्होंने कानून बनाया था कि जो तलाक याफ्ता औरत चाहे 3 तलाकें क्यों नहीं है, शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी, नान नफका भी मिलेगा। ये हदीस हजरत उमर के सामने पेश की किसी ने। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, ला नदउ किताब अल्लाहि व सुन्नत नबीना बिकौल इमरातिन ला नदरी अहफिज़त अम नसियत। हम अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को एक औरत के कहने पे नहीं छोड़ सकते। क्या मतलब, इससे जो मजबूत दलील है ना वो किताबुल्लाह है, और जो तवातुर से नबी की सुन्नत हम तक पहुंची है, हालांकि वो हजरत उमर तक पहुंची होगी कोई, यानी जो मामूल रहा है नबी के दौर में वो तो हर दफा यही मामूल रहा है कि तलाक याफ्ता औरत शौहर के घर में इद्दत गुजारती है और इद्दत के दौरान नान नफका उसको मिलता है।
तो अब एक औरत एक हदीस बयान कर रही है, हमें नहीं पता ये भूल गई है या इसने अल्फाज को याद भी रखा है। हजरत उमर ने नहीं कौल माना। और वो किताबुल्लाह क्या है कि किताबुल्लाह में कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, तलाक याफ्ता औरत को उसके घर से मत निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला अय्यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, जब तक के खुली बेहयाई का इर्तिकाब न करे वो, उस वक्त तक शौहर को इजाजत नहीं है कि तलाक देके औरत को घर से निकाले। तो ये कुरान का हुक्म में, अगरचे इसमें 3 तलाकों का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये तो अलल इतलाक, हर किस्म की तलाक याफ्ता के बारे में, इसमें तो अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया कि 1 तलाक हो, 2 तलाक हो या 3 तलाक, कोई फर्क नहीं किया अल्लाह ताला ने। तो इसलिए हम एक औरत के कहने पर, हालांकि सहाबियां हैं, तो अब यहां कोई हजरत उमर पे इल्जाम लगाए कि हदीस के मुनकिर हैं, तो वो फितना परस्त होगा कि नहीं होगा? भाई यही कहा जाएगा कि उमर से ज्यादा हदीस को कौन फॉलो करने वाला है। भाई वो हदीस को उससे ज्यादा कवी हदीस की बेस पर या उससे ज्यादा कवी दलील की बेस पे छोड़ा, और वो कवी दलील क्या है? कुरान मजीद की आयत। उम्मत में अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी फकीहा हैं, उनके सामने जब ये हदीस आई, उन्होंने फरमाया ला खैर फी फातिमा, फातिमा के लिए कोई खैर नहीं है इस हदीस को बयान करने में, क्योंकि लोग इसका मतलब गलत समझ रहे हैं। आप इस बेस पे हजरत आयशा के खिलाफ क्लिप बना सकते हैं कि यार नबी की हदीस बयान करने से लोगों को रोक रही हैं। उन लोगों को इससे नहीं रोक रही हदीस भी, वो कह रहे हैं भाई इस हदीस का मफहूम वो नहीं होगा जो ये समझी है, इनसे अल्फाज के नकल करने में इससे कोई होगी या कुछ भी है। तो उलमा ने इस हदीस के 2 मतलब बयान किए हैं कि असल में ये हुआ कि हजरत कुरान ने कहा है ना कि औरत फाहिशा मुबय्यना का इर्तिकाब करे, और फाहिशा मुबय्यना में बाज दफा जिना भी दाखिल होता है, बाज दफा बदअखलाकी, कि मर्द औरत की बदअखलाकी से इतना तंग आ चुका होता है, इतनी चर्ब जबान होती है वो, कि उस बदअखलाकी के उनमें खतरा ये होता है कि ये इद्दत मेरे घर में भी आराम से इस दौरान बहुत कुछ कर जाएगी है, ठीक है ना, उसकी जबान से बहुत तकलीफ हो। तो बाज उलमा ने कहा कि हजरत जो फातिमा, जो नबी की बेटी नहीं, दूसरी फातिमा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक साहब ने एक बुजुर्ग के खिलाफ क्लिप, यानी वो नेट पर प्रोपेगेंडा किया कि इन्होंने हजरत फातिमा को चर्ब जबान कहा है। मैंने जब वो सर्च किया तो वो एक बुजुर्ग इंडिया में गुजरे हैं, उन आलिम ने लिखा कि फुकाहा ने कहा कि हजरत फातिमा चर्ब जबान थी, तो उससे मुराद क्या लिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, क्योंकि मैंने ये मसला पढ़ा हुआ है किताबों में, तो मैंने कहा भाई ये वो वाली फातिमा नहीं है। तो नेट पे बहुत गंद हो रहा है, उलमा पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं। मैं तो बार बार चैलेंज करता हूँ, मेरे पास सामने बैठाओ, ठीक है ना, सामने बैठ के बात करेंगे तो दूध का दूध। लोग सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते, और फिर वो करते रहते हैं कि दलाइल में आपके ताकत नहीं है, आपके दलाइल ऐसे ही है, आप मसलक परस्ते हैं, तो फेंकते रहो, फिर बैठ गए कुछ का कुछ बनाते रहो, बैठ गए। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये सब सही हदीस बुखारी मुस्लिम की रिवायतें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत फातिमा ने फरमाया, हजरत आयशा ने फरमाया फातिमा के लिए इस हदीस को बयान करने में खैर नहीं है। अब अगर हम इस हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज लेते हैं तो बाज अल्फाज में हमें यह मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया कि ए फातिमा, तुम अपने शोहर के घर इद्दत नहीं गुजारो। अच्छा, बाज लोगों ने यह भी कहा कि उनके जवान देवर थे, एक ही घर में थे, तो बेपर्दगी का बहुत खतरा था, इस उज़र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अलग। तो इस हदीस में इमाम अबू हनीफा या उनके फॉलोअर्स ने तावील क्या की है कि भाई ये हदीस हजरत फातिमा की खुसूसियत है, ये कानून नहीं है। नबी ने हजरत फातिमा को फरमाया था कि तुम्हारे लिए है, उन्होंने इसको एक कानून समझ के कानून के तौर पर बयान कर दिया। अब इस हदीस में हमें मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं। एक बाज रावी यूं बयान करते हैं कि नबी ने हजरत फातिमा से फरमाया कि तुम अपने शौहर के घर इद्दत भी नहीं गुजारोगी, ना नफका भी नहीं है। और बाज रिवायतों में आता है, वो भी सही सनद से है, कि नबी ने 3 तलाकों वाली औरत के लिए फरमाया कि ना उसको ना नफका मिलेगा, ना रिहाइश मिलेगी। अब हदीस में रावी बाज दफा अल्फाज नबी के होते हैं, मफहूम नबी का होता है, मगर रावी के अल्फाज अपने होते हैं। ये बहुत हुआ है, बुखारी मुस्लिम की हदीसों में भी हुआ है। इसलिए कि इल्म हदीस में ये बात पढ़ाई जाती है तलबा को कि रिवायत बिल माना ये भी शायद ही असलाफ में। बिल माना का मतलब होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे तो रावी ने उन अल्फाज की रियायत नहीं की, बल्कि अपने मफहूम में उन अल्फाज को बयान कर दिया। तभी हमें हदीसें जो मुख्तलिफ सनद से मिलती है, एक ही बात होती है, लेकिन उसमें अल्फाज में थोड़ा फर्क आता है, वो दोनों हदीसें सही होती हैं। समझ में आ रही है बात? जबकि कुरान की वर्डिंग में अल्फाज भी अल्लाह के हैं और माना तो है ही, इसलिए वो बहुत मजबूत है, उसमें तो लफ्ज भी दाएं बाएं नहीं हुआ। तो हदीस मजबूत है मगर कुरान से ज्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए जो इमाम अबू हनीफा खास तौर पर इस मामले में बहुत हसास हैं, कहते हैं कुरान की जो नस होगी
उसके मुकाबले में खबर वाहिद चाहे वो कितनी ही मजबूत हदीस क्यों ना हो, जब तक कि तवातुर तक ना पहुंच जाए या हद शोहरत तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक उस हदीस के जाहिरी माना को जो कुरान के जाहिर के खिलाफ होंगे कबूल नहीं किया जाएगा। तो हदीस रद्द करना मकसद नहीं है, बल्कि कुरान के जाहिर को फॉलो करना, क्योंकि हदीस में रिवायत बिल माना है, रिवायत बिल माना भी हुई है कि मीनिंग अपने उसमें बयान कर दिए। तो अब वो ये हदीस की तावील ये करते हैं कि भाई ये हजरत फातिमा की खुसूसियत थी, लेकिन बाद में रावियों ने इसको एक लॉ के तौर पर बयान कर दिया कि 3 तलाकों वाली औरत के लिए नबी ने ये हुक्म दिया, तो लोग ये समझे कि ये कानून है कि जिसको भी 3 तलाकें होंगी उसके लिए ये हुक्म है। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल चूंकि हदीस के जाहिर को लेते हैं, उनका ये उसूल है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस के जाहिर को लिया। इसलिए आज भी सऊदी अरब के उलमा यही फतवा देते हैं कि 3 तलाकों के बाद ना रिहाइश है और ना नफका है। बर्रे सगीर के उलमा कहते हैं नहीं, रिहाइश भी मिलेगी और नान नफका भी। लोग कहते हैं भाई सऊदी अरब के उलमा वो अरब हैं, वो दीन के ज्यादा करीब हैं, ठीक है ना, वो तो मक्का और मदीना में रहते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान के मौलवियों को क्या आता है। तो बात ये कि इंडिया पाकिस्तान के मौलवी फॉलो किसको कर रहे हैं? वो एक ऐसे फकी को फॉलो कर रहे हैं जिसकी फकाहत सबके यहां मुसल्लम है, ऐसे फकी को फॉलो कर रहे हैं, और वो कदीम है इन सबसे, वो ताबीईन में से हैं। इमाम अबू हनीफा की मुलाकात हुई इमाम मालिक से। पहले इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा से बहुत बदगुमान थे, इसलिए बदगुमान थे कि वो क्योंकि उनका मसलक बसा औकात हदीस के जाहिर के खिलाफ जा रहा होता है, हदीस के जाहिर के जाहिरी अल्फाज के, तो अक्सर लोग बदगुमान हो जाते थे कि ये तो हदीस को नहीं मानते। जब इमाम अबू हनीफा की इमाम मालिक से मुलाकात हुई, इमाम मालिक ने फरमाया अल्लाह ने इस शख्स को ऐसी सलाहियत दी है कि अगर ये पत्थर के बारे में साबित करना चाहे ना कि ये सोना है, तो ये दलाइल से साबित कर सकता है। ये इनकी यानी इतनी जहानत अल्लाह ने इस शख्स को दी है। तो इस पूरी तकरीर का मकसद ये है कि आप बदगुमान ना हो क्लिप देख देख के मुख्तलिफ लोगों के, हर एक की अपनी दलील होती है, हर एक के अपने उसूल होते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफी का मसलक ये है कि वो हदीस के जाहिर को लेते हैं। तभी हमारे जो अहले हदीस हजरात हैं, इनकी ज्यादातर चीजें शाफियों से और हम्बलियों से मैच करती हैं, समझ रहे हैं ना। अरब उलमा से ज्यादा बहुत सी चीजों में, ये जाहिरी चीजों में उनके करीब होते हैं। तो इससे लोग ठीक है, वो भी ठीक मजहब है, हम उसके भी मुखालिफ नहीं है। बाज लोगों का ये उसूल है भाई हदीस के जाहिर को ले लो, लेकिन बहुत से फुकाहा का इसके अपोजिट है। वो कहते हैं ना 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 ना, सबसे पहले क्या है? किताबुल्लाह है। अब जैसे एक और इस पे मैं आपको वो एक दलील एक पेश करता हूँ। जुमहूर फुकाहा का मसलक ये है कि जो मर्द या औरत जिना कर ले तो उसे 100 कोड़े भी लगाए जाएंगे और जिलावतन भी किया जाएगा। और इस बारे में सही हदीस है, अल बिक्रू बिल बिक्री जल्दु मिअतिन व तगरीबु आमिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कंवारा कंवारी लड़की से जिना करेगा तो 100 कोड़े लगेंगे और मुल्क बदर किया जाएगा उसको। बिल्कुल मुत्तफकुन अलैह सही हदीस है। इस हदीस की बेस पर इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल इसके कायल हुए। इमाम मालिक का इस वक्त मुझे जहन में नहीं है, इसके कायल हैं कि जानी को 100 कोड़े भी लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क से बाहर भी, जिला वतन। इमाम अबू हनीफा का कौल ये है, तमाम फुकाए हनफी इसी कौल के कायल है कि सिर्फ 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अब कोई यूट्यूब पे क्लिप बना के डाल सकता है बुखारी की मुत्तफकुन अलैह सही हदीस और हनफियों का मजहब इसके खिलाफ। देखो हदीस को नहीं मानते, ये तो बुखारी का नाम लेते हैं, मानते मानते नहीं है। इमाम बुखारी की कब्र पे जाके दुआए मगफिरत हो रही है, वैसे बुखारी को मानते नहीं है। भाई बुखारी को इमाम बुखारी बर्रे सगीर में फैलाने वाले हमारे अकाबिर है, बुजुर्गान दीन है, ठीक है ना, उनकी मेहनतों से बुखारी बर्रे सगीर में फैली है। तो यहां भी मसला ये है कि कुरान मजीद में सूरह नूर में अल्लाह ने हुक्म दिया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी। अब देखो मैं आयत नंबर नहीं पेश कर रहा, लोग कहते हैं आयत नंबर नहीं, मैं पूरी आयत पढ़ के सुना रहा हूं भाई। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाला मर्द और औरत दोनों को 100 कोड़े लगाओ। हम ये कहते हैं अल्लाह ने जो जानी की सजा बयान की है वो कितनी है? 100 कोड़े। तो जितनी अल्लाह ने बयान कर दी उसमें इजाफा नहीं हो सकता, लिहाजा हदीस को तर्कनी की हदीस में तावील की है कि हदीस में जो 100 कोड़े है वो तो वही है जो कुरान का हुक्म। जो 1 साल की जिलावतनी वो सियासतन है कि होता ये है कि इन दोनों में इश्क मुआशका हो गया तो इनको 1 साल के लिए अलग कर दिया जाए। या जिला वतन करने से फायदा ये होगा कि जिस इलाके में इंसान गुनाह सीखता है बसा औकात उस इलाके में तौबा नहीं करता, ये दोबारा करेगा ये काम। तो अगर हाकिम वक्त समझता है कि इसको इस इलाके से जिला वतन किया जाना बेहतर है तो यकीनन करे हदीस पर, इसी हदीस पर अमल करे। लेकिन अगर वो ये समझता है कि इनको जिला वतन करने से फायदे के बजाय नुकसान होगा तो फिर वो जिला वतन नहीं करेगा। फिर इसमें हदीस की मुखालफत नहीं है, इसलिए नहीं है कि हदीस इसको शामिल ही नहीं है। हदीस सिर्फ उन लोगों को शामिल है जिनको जिला वतन करने में फायदा हो रहा हो, तो ये हदीस की मुखालफत नहीं हो रही है।
और वो ये बयान करते हैं बसा औकात जब किसी को जिला वतन कर दिया जाए, खास तौर पे औरत को, तो उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं रहता, वो फिर जिना ही को पेशा बनाएगी। उसमें तो बिल्कुल मसलात के खिलाफ है कि उसको आप जिला वतन कर दें। अब इसी बेस पर हनफिया को अहले राय भी कहा गया कि ये राय को दखल, भाई ये राय कुरान और हदीस को समझने में है, कुरान हदीस की मुखालफत में नहीं है। कहते हैं इनको तो अहले राय कहते हैं, अहले राय कहते हैं। तो अहले राय का मतलब सेंस इस्तेमाल करते हैं कुरान और हदीस को समझने में। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इतना को एक मिसाल देकर फिर बस आगे चलता हूं। इतना कुरान के अल्फाज की रियायत की है। यहां एक कोई इश्काल ये कर सकता है कि हदीस कुरान ही की तो तशरीह है, तो यहां जब हदीस को नहीं लिया तो इसका मतलब कुरान को भी नहीं लिया। भाई तशरीह है जब कुरान की आयत में इबहाम हो, इजमाल हो। जहां कुरान की आयत में इजमाल है ना, ये इबहाम है, समझ में नहीं आ रहा, वहां हदीस को लिया है। और वहां फिर इमाम हनीफा ने ज़ईफ हदीस को भी लिया है। बात आ रही है समझ में? फिर ये भी नहीं देखा कि सही हदीस हो, कहा कि नहीं मिल रही तो ज़ईफ को ले लो, अपनी राय से कि बेहतर है किसको ले लो। जैसे कुरान में आता है वमसहू बिरुऊसिकुम, तुम अपने सर का मसा, सर के साथ मसा करो, सर के साथ। तो साथ का लफ्ज बता रहा है कि पूरे सर का मसा करना वाजिब नहीं है, कुछ हिस्सा है। अब कुछ हिस्सा क्या है इसको कुरान डिफाइन नहीं कर रहा। अब भाई कितनी मिकदार, जब तक पूरे सर का तो साबित हो रहा है कि नहीं है, अब कितनी मिकदार है इसके बारे में कोई ना हदीस मिलती है ना कुरान की आयत मिलती है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब अपनी राय से कहते हैं कि 1/3 2/3, अपनी राय उस वक्त इस्तेमाल की जाएगी जब कुरान और हदीस में दूर दूर तक कोई इशारा भी ना मिल रहा हो। तो इमाम साहब कहते हैं इशारा मिल रहा है। वो इशारा क्या है? हदीस में आता है कि मुगीरा इब्न शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबात तक़ौमिन फबाला व तवद्दअ व मसहा अला नासियतिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ ले गए, वहां आपने पेशाब फरमाया और वुजू किया और अपनी पेशानी पर मसा किया। आपने किस पर मसा किया? पेशानी पर। अब इस हदीस की बेस पर इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं पगड़ी अगर पेशानी पर हो ना, वो पगड़ी भी थी, तो ये भी मसा काफी है। और बाज़ फुक़हा इसके कायल हैं, यानी हदीस के जाहिर को लिया। इमाम साहब कहते हैं कुरान क्या कह रहा है? सर का मसा होगा, पेशानी नहीं। तो हदीस में उन्होंने तावील की कि यहां पेशानी से मुराद पेशानी के बकदर, क्योंकि बाज़ दफा मुजाफ को हज़फ कर दिया जाता है कलाम में। आप कहते हैं मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, तो गाड़ी का टायर पंचर हुआ होता है। आप कहते हैं मैं 3 प्लेटें खा गया, हालांकि प्लेटें नहीं खाई होती, प्लेट के अंदर जो बिरयानी होती वो खाई होती, आपने शॉर्टकट में प्लेट को क्या कर दिया? हज़फ। तो हम कहते हैं कि रावी ने असल में ये बताना चाह रहा था मिकदार नासिया पर मसा किया। मिकदार का लफ्ज रावी गोल कर गया कि भाई सब समझ जाएंगे। तो मिकदार नासिया 1/4 बनता है, तो उन्होंने कहा कम से कम 1/4 सर का मसा क्या है? जरूरी है। अब कोई पागल उठ के बोले कहां से निकाला 1/4 मसा, कहां से निकाला? भाई पूरा तमीज से बैठ के आमने सामने बात करोगे तो हम बताएंगे यहां से निकाला। सही है ना? एक दफा मेरा जमातुल मुस्लिमीन से कोई बहस हो रही थी, उन्होंने कहा ये जो इमाम हनीफा ने निकाला है मसला हनफियों ने कि 1 दिरहम जो है ना, जो हथेली की खाई, इसके बकदर नजासत जब तक इतनी नहीं फैलेगी तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, इससे कम कम नजासत क्या है? पाक है। 1-2 कतरे अगर पेशाब के शलवार पे लग गए तो वो नमाज हो जाएगी। ये कहां से निकाला है? और वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जमातुल मुस्लिमीन के थे, ये कहां से निकाला? कुरान में तो आता है वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखें, बार बार है ना कुरान में। अत्तहारतु शत्रुल ईमान और ला यक़बलुल्लाहु अस्सलात बिगैर तहूरिन, हदीस में तो आता है तहारत के बगैर नमाज कबूल ही नहीं होती। और ये कहां से निकाल दिया 2 कतरे पाक हैं, यानी 2 कतरे लगे हुए हो, थोड़ी सी निजासत लगी हुई हो तो नमाज क्या हो जाएगी? हो जाएगी। वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, 8-10 साल पुरानी बात है। हर जगह देखो कुरान के खिलाफ अबू हनीफा का मसलक, हनफी लोग इमाम अबू हनीफा की अंधी तकलीद करते हैं और कुरान हदीस को छोड़ देते हैं। कुरान में तो कहीं नहीं है, तो वो मुझे कहीं हम चाहे उनकी कोई कमबख्ती थी या क्या था, वल्लाहु आलम। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा देखें आप कुरान में जहां ये आता है ना अपने कपड़ों को पाक रखें, कुरान में ये भी आता है मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे दीन में जरा भी तंगी, जरा भी का तर्जुमा भी जो ग्रामर जानता है वो कहेगा। मिन हरजिन का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तंगी नहीं रखी, मिन ये भी ताकीद के लिए और तनवीन भी तकलील के लिए। मिन हरजिन जरा भी तंगी नहीं रखी है। मैंने कहा एक हदीस। दूसरी बात यह कि सहाबा कराम जब इस्तिंजा किया करते थे तो सबके पास पानी मुयस्सर नहीं था, ढेलों से इस्तिंजा हुआ करता था। जो लोग पानी से इस्तिंजा करते थे कुरान ने उनकी तारीफ की है उस जमाने में ना, कि पानी से इस्तिंजा कर रहे हैं, कुरान ने तारीफ की, सफाई पसंद लोग हैं। सहाबा में अक्सरियत इसलिए कि ऐसे वॉशरूम नहीं थे, अरब में तो पानी का उसूल बहुत मुश्किल था। ये बात तो हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तिंजा करना चाहता है 3 ढेलों से इस्तिंजा करे,
सही है ना। तो मैंने कहा ढेले से जब इस्तिंजा करेगा, जो हदीस से सही, हदीस से साबित है, जिसको आप भी मानते हो मैं भी मानता हूं कि पानी से इस्तिंजा जरूरी नहीं है, तो ढेले से जब इस्तिंजा करेगा तो नजासत अपनी जगह से मुकम्मल साफ नहीं होती। जब आपने पेशाब किया, ढेले से इस्तिंजा किया, तो क्या वो जगह से मुकम्मल पेशाब जाइल हो गया है? मुकम्मल पानी के इस्तेमाल किए बगैर जाइल नहीं होता। तो अब इमाम साहब ने कहा कि कुरान कह रहे हैं कि दीन में तंगी नहीं है, और इतना अपने जिस्म को पाक रखना कि एक सुई के नाके के बराबर टिपका भी ना लगे, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। आ रही है समझ में? कहीं भी जा रहे होते हैं, छींटे लग जाती हैं कुछ ना कुछ। जब आप पेशाब करते हैं, जो आजकल WC का सिस्टम है, क्या ये कोई यकीन से कह सकता है कि एक दो छींटे भी नहीं लगी होंगी? कुछ ना कुछ तो होता है। तो मैंने कहा अब वो कुछ मिकदार तो बहरहाल मुस्तस्ना करनी पड़ेगी जो खातिर में नहीं है। तो अब वो मिकदार मैंने कहा अपने कयास से करते, इधर उधर से एम ही कर लेते, तो वो फिर एतराज का हक था। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब इंसान कज़ाए हाजत करता है तो इतनी फुकहा का इस पर इजमा है पूरी उम्मत का कि अगर जो जगह जहां से कज़ाए हाजत की उसने उससे ज्यादा अगर निजासत फैल जाए ना उस जगह से हटके, तो पानी से धोना वाजिब है, उससे कम में वाजिब नहीं है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया अच्छा इतना हिस्सा काबिल मुआफी है। अब वो बजाय इसके कि उस गंदी जगह का नाम लेके किताबों में लिखे, तो नाम मुहज़्ज़ब इस्तेमाल किया, भाई दिरहम के बकदर, ये हथेली की गहराई के बकदर। और उसको आज हम अपनी जबान में कहते हैं 5 रुपए के सिक्के के बराबर जो है निजासत लगी हो तो वो क्या है? अब कोई 5 रुपए का सिक्का तो बुखारी में कहीं नहीं है। तो ये पागल होने की अलामत है आपके। आप मदरसे में बैठ के प्रॉपर इल्म हासिल करो तो आपको 5 के सिक्के भी नजर आएंगे और 10 के नोट भी नजर आएंगे इंशाल्लाह। आई बात समझे? तो उन्होंने यहां से निकाला है कि शरीयत ने सिर्फ ढेले से इस्तिंजा काफी समझा, हालांकि वो जगह पाक नहीं होती। पता चला इतनी नजासत शरीयत में काबिले मुआफी है। तो उसकी ताबीर मुहज़्ज़ब अंदाज से कि भाई हथेली की गहराई के बकदर, या ये कि दिरहम इतना सा सिक्का हुआ करता था उसके बकदर। तो मैंने कहा आप बता दो, अगर ये दलील गलत है तो फिर आप बता दो कितनी नजासत, थोड़ी नजासत मुआफ है, ये तो पूरी उम्मत का इजमा है। और ये तो आप भी जब तन्हाई में बैठ के गौर करोगे ना, आप बोलोगे भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक छींटा भी ना पड़े, ठीक है ना। आप भी कहोगे यार ये तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो आप भी कुछ ना कुछ मिकदार को माफ कराओगे। मैंने कहा हम फतवा इसके खिलाफ दे देते हैं कि भाई 1 दिरहम वाली जो उन्होंने मिसाल दी है कि 1 दिरहम नजासत लग जाए तो वो गलत है। तो आप जो फिर वो मिकदार बताओगे कुरान और हदीस की रोशनी में, हम उस पर फतवा दे देंगे इंशाल्लाह। ना आप बताते हो ना अबू हनीफा के बताए हुए को सही करार देते हो, इसका मतलब है कि आप सिर्फ उंगली तोड़ने के लिए पैदा हुए हो। सही है ना। उम्मत के दिलों में शुकूक और शुबहात, वसवसे, फिर कवारियत, उम्मत को लड़वाना, इसके अलावा आपका दुनिया में कोई काम नहीं है। तो ऐसे दर्जनों मिसालें हैं, दर्जनों, ये तो मैंने चंद दिए हैं। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? हर फकीह का अपना उसूल है। सबसे पहले कुरान को, फिर एक और मिसाल देके बस आगे चलता हूं, जो मैं असल में तो कहीं और से मिसाल आ गई। जब कोई शख्स चोरी करता है और चोरी करने के बाद जो चीज उसने चोरी की है वो हलाक कर दी, खा गया या खत्म कर दी, अगर मौजूद है तो फिर तो वापस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो हलाक कर दी, उसने चोरी करके खत्म हो गई, वो आपने चोर के खिलाफ केस किया अदालत में कि इसने चोरी की, अदालत ने फैसला किया इसका हाथ काटा जाए। अदालत ये भी फैसला करेगी भाई मालिक की चीज भी वापस करो, वो कहेगा वो तो अब मेरे पास है नहीं, और दलाइल से साबित कर दे नहीं है, तो उस पर उसका जमान नहीं है, उस पर जमान नहीं है, बस हाथ कटेगा, बस वो चीज गई, बस हाथ कटेगा काफी है। अगर रखी हुई चीज है तो वापस ला के दो, नहीं ये खा गया, जैसे खाना था तरबूज पे तो हाथ नहीं कटता ठीक है ना। कोई जो है कोई ऐसी कीमती चीज चोरी कर ली, हाथ कट गया, तो अब वो चीज वापस नहीं करेगा। वजह उसकी कुरान के जाहिर को लिया है। कुरान कह रहा है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, इन दोनों के हाथ काट डालो, जज़ाअम बिमा कसबा, जो कुछ इन्होंने किया उसकी जज़ा है ये। तो पता चला जो कुछ इन्होंने किया उसकी पूरी जज़ा ये है, इसके अलावा बोलो भाई बस यही है। वो कह रहे इसमें हम इजाफा नहीं कर सकते। और बहुत सारे हम कहते हैं वुजू में 4 फर्ज हैं। अच्छा ये भी ध्यान में रखें, बाज दफा ये होता है कि 2 हदीसें दोनों सही होती हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक कुरान के करीब होती है तो उसको ले लिया जाता है, और जो कुरान के जाहिर के करीब नहीं है उसको तर्क कर दिया जाता है। तो जिसको तर्क किया जा रहा है उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं, ये बुखारी की हदीस से इसको तर्क कर लिया, तिरमिजी वाली ली, भाई तिरमिजी वाली ठीक है बुखारी में नहीं है लेकिन वो कुरान के ज्यादा करीब है। तो इसकी बहुत मिसालें, फिर वो हमारा टॉपिक रह जाएगा, मैं जल्दी से उस टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं ये क्या अर्ज कर रहा था भाई, मुतशाबिहात जो है, मुतशाबिहात, उसकी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिनके दिलों में टेढ़ापन है वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं। तो ये टेढ़ापन जो है ना, सिर्फ ये बहुत लोगों में आज भी है,
जैसे उस दौर में कुरान से ऐसी आयतें निकालते हैं जिसका मफहूम वाज़ेह नहीं है, तो हज़रत कुरान ने कहा जिनका वाज़ेह नहीं है उनको उन पे पेश करो जिनका वाज़ेह है। तो किसी की बात का ऐसा मतलब लिया जाएगा जिस पे वो खुद राजी भी हो, ऐसा मतलब लेना जिस पे वो राजी ना हो वो मतलब कभी भी नहीं लिया जाएगा किसी की बात। और इसी में हमारे सियासतदानों से जो बाज़ दफ़ा गलतियां हो जाती हैं बयान करने में, वो जो एक बात हो गई थी कि वो लूट मार में लगे हुए थे, गलत जुमला था ये। लूट मार वाला ग़ज़वा उहद के बारे में कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा ये सेंस से काम लेना चाहिए कि एक आदमी का मकसद सहाबा की गुस्ताखी नहीं है, वो ना वो उर्दू का मास्टर है और वो सहाबा के फजाइल में एक चीज बयान कर रहा है। अब ऐसा आदमी अगर लूट मार का लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको ये कहेंगे भाई अल्फाज में क्या करें, एहतियात करें। लेकिन उसको ये कहना कि ये सहाबा का गुस्ताख है, इन लोगों को तो ये तो गुस्ताख लोग हैं, ये आपके जहन के पस्त होने की अलामत होगी। ये हुआ था ना कुछ दिन पहले एक बयान आ गया था कि वो सहाबा का नाम लूट मार में गए, तो भाई ये लूट मार का लफ्ज बिल्कुल नामुनासिब, इतना काफी है भाई ये अल्फाज क्या करें, आइंदा अल्फाज जरा एहतियात से इस्तेमाल करें। लेकिन उस पर इतना नहीं किया बल्कि ऐसा उस पर यानी एक हंगामा बर्पा किया गया है कि गुस्ताख गुस्ताख गुस्ताख। तो वही बात है कि ये मुझे तो ऐसा लगता है हमारे इन जज्बातीपन से लिबरल लोगों को ताकत मिल रही है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कहेंगे इन मजहबी लोगों को बिल्कुल बंद कर दो, ये नहीं जीने देंगे हमें, ये किसी भी वो कोई भी फतवा लगा सकते हैं। तो गलत को तो गलत ही कहा जाएगा, लेकिन जितना गलत है, जितना गलत है उतना कहा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कहा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। सहाबी रसूल ने बाकायदा नबी का सहाबा का राज फाश करके मुशरिकीन मक्का को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पे हमला करने वाले, हालांकि आपने छुपाया हुआ था। हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन राज शो कर दिया, और इस नियत से कि मेरे रिश्तेदार कम से कम वहां पे महफूज हो जाएं। गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए। हजरत उमर ने कहा कि इनकी गर्दन उड़ाता हूं मैं, वो राज फाश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना 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 ना, देखो कोई और आदमी ये काम करता, आप हुक्म देते गर्दन उड़ाओ। जासूसों की गर्दनें उड़ाई हैं आपने? फरमाया नहीं, ये तो बदर में शरीक हुए हमारे साथ। तो जो अगर ये हमारे दुश्मन होते तो बदर में शरीक होते हमारे साथ ही है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है भाई, जो बदर में शरीक हुए उनकी तो अल्लाह ने गवाही दी है। तो फिर आपने पूछा कि हातिब तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह मुझे यकीन था कि अल्लाह फतह अता फरमाएगा आपको, मेरी मुखबरी से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कमजोर रिश्तेदार हैं, मैं चाह रहा था ये खबर में लीक आउट करूंगा तो मुशरिकीन मक्का कम से कम मेरे रिश्तेदारों का थोड़ा ख्याल कर लेंगे। आपने छोड़ दिया उनको। यही गलती किसी और से होती तो आप, हदीस से साबित है कि जासूस को आपने क्या किया है, मुखबिर को कत्ल किया है, लेकिन इनको कत्ल क्यों नहीं किया? बदर का हवाला देके। तो याद रखो मेरे भाई, कोई सियासतदान, कोई आलिम, कोई भी शख्सियत मिंबर पे बैठ के बात करे, उसकी जबान से जबान लुढ़खड़ा गई, अल्फाज गैर शाइस्ता इस्तेमाल हो गए, तो आप उस पे गुस्ताख का फतवा लगाने से पहले उसके माजी को उठा के देखें आप कि ये क्या फितरतन गुस्ताख है या इससे गलती से ये लफ्ज जबान से निकल गया है, उर्दू ना आने की वजह से। बाज़ दफा उर्दू आती है, सब कुछ होता है, फिर भी इंसान से निकल जाते हैं अल्फाज। यही हशर जुनैद जमशेद का किया, यही जिन मैं नाम नहीं लूंगा, जो एक हर आदमी दूसरे की गलती को ना कैश कराने की कोशिश में लगा रहता है कि गलती करे, और ऊपर से तो एहतजाज कर रहे होते हैं, अंदर से बड़े खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गलती हुई, आपकी जबरदस्त गलती हुई, बड़ा मजा आया, 2-4 ऐसी गलतियां और कर दो बस। तो ऐसे लग रहा होता है कि जलील करने का हमें क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो ये हमारे नबी की सीरत नहीं है। समझ रहे क्या बात थी यार, कहां से कहां बात चली जाती है। मुतशाबिहात पे बात चल रही थी ना, तो मुतशाबिहात, लोग कहते हैं कुरान और सुन्नत की बात किया करो, क्या इधर उधर लेके, ये जितनी बात अव्वल से आखिर तक कर रहा हूं ना मैं, चश्मा लगा के, अच्छा वाला चश्मा लगा के देखें तो आपको नजर आएगा कि ऐन कुरान और सुन्नती की बात हो रही है। समझ रहे हो, ऐन कुरान और सुन्नती की बात हो रही है। कुरान और सुन्नत को जब तक मौजूदा जमाने की मिसालों पर मुंतबिक नहीं किया जाएगा ना, तो अमल की तौफीक नहीं मिलती। आप 100 दफा बयान करें कि नाप तोल में कमी हराम है, नाप तोल में कमी हराम है ना, ये तो कुरान में तो कहा है ना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। दर्स जितने लंबी दे दे मौसर नहीं होगा। आप बताएंगे कि हमारी बिजनेस में ताजिर लोग क्या कर रहे हैं, सदर में क्या हो रहा है, बहादुराबाद में क्या हो रहा है भाई, ली मार्केट में क्या हो रहा है, फिर ये दर्स मौसर बनेगा। आपको बताना पड़ेगा भाई, वो जो गन्ने के रस वाले आजकल क्या कर रहे हैं, गन्ने के रस वाले कलर भी डाल रहे हैं, सही है ना, और स्क्रीन भी डाल रहे हैं। अब लोग बोले यार ये गन्ने के रस वालों के पीछे पड़ गया, हमने तो इसको बिठाया कुरान हदीस पे बात करने के लिए। तो भाईजान जो गन्ने के रस में स्क्रीन की मुखालफत कर रहा है वो कुरान हदीस ही की बात कर रहा है। कुरान ने तो उसूल ज़ाब्ते बयान कर दिए ना। उलमा, अब ये उलमा की जिम्मेदारी है कि उसको मौजूदा हालात पर
मुंतबिक करें कि इस तरह से गलती हो रही। अब मैंने जो हदीस पेश की हातिब इब्न अबी बल्ताअ वाली, कि इतना बड़ा उनसे जुर्म हुआ मगर नबी ने उनके साबिक जिंदगी को देखकर माफ कर दिया, फरमाया इनकी नीयत गलत नहीं है, नीयत गलत नहीं, जुर्म है बहुत बड़ा, कोई और करता मार देते। यानी बज़बान हाल आप यही कह रहे हैं, इनको नहीं मारूंगा, ये तो अपने आदमी है, ये इनके साबिक अमल बताते हैं कि ये ऐसे नहीं है। अब लोग माजी के हालात भी लोगों के पेश करते हैं, फला ऐसा था, भाई फला ऐसा था लेकिन फला ने यूटर्न भी तो लिया है। अगर अब भी ऐसा होता तो फिर ऐसा थोड़ी होता, ठीक है ना, अब भी ऐसा होता जैसा पहले था तो फिर अब उसकी ये हालात ना होते। तो बदगुमानियां बस अल्लाह की पनाह है यार। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जो टेढ़ेपन वाले लोग हैं वो कुरान में मुतशाबे के पीछे लगे रहते हैं, इब्तिगा अल फितना, फितने को तलाश करने के लिए, वब्तिगा तावीली, और उसकी तावील तलाश करने के लिए, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि उसके हकीकी माना सिर्फ अल्लाह जानता है। तो उसको छोड़ दो तुम।